फोर पार्ट का पार्ट सी, जिसमें एनालाइज करके आपसे खास तौर पे कहा जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई की डायग्राम आपको बनानी है और आपको बताना है किस तरह सरप्लस ऑफ एप्पल विल बी एलिमिनेटेड, सरप्लस किस तरीके से एलिमिनेट होगा। तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने लेबलिंग करनी है, जैसे कि क्वेश्चन में उसने बकायदा पूछा है कि सर एप्पल्स किस तरह एलिमिनेट होंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। आप सिर्फ क्वांटिटी लिखेंगे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपने क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स लिखना है। आपने क्यू लिख दिया आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। और वर्टिकल एक्सिस पे आपने लिखना है प्राइस ऑफ एप्पल, आपने सिर्फ प्राइस नहीं लिखना, आपने सिर्फ पी नहीं लिखना, आपने प्राइस ऑफ एप्पल्स लिखना है। याद रखिएगा इन दोनों एक्सेस के मार्क्स मिला के 1 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, यानी 0.5 मार्क्स हॉरिजॉन्टल एक्सेस के और 0.5 मार्क्स वर्टिकल एक्सेस के। उसके बाद हमने बनाना है ये डिमांड कर्व, और उसके बाद आपने बनाना है ये सप्लाई कर्व। याद रखिएगा इन दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व ड्रॉ करने के आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी 0.5 डिमांड कर्व के, 0.5 सप्लाई कर्व के। जहां पर ये इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। 1 मार्क आपको मिलने वाले हैं इस इक्विलिब्रियम को मेंशन करने के। उसके बाद आपको शो करना है इसमें सरप्लस। सरप्लस कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होगा, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये आपका आ गया सरप्लस। इन दोनों पॉइंट्स का जो गैप है ये आपका सरप्लस शो कर रहा है। और अब हम शो करेंगे सरप्लस किस तरह एलिमिनेट होगा। याद रखिएगा सरप्लस की सूरत में हमेशा मार्केट फोर्सेस प्राइसेस को क्या करेंगी। ओके, सरप्लस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सरप्लस है, और सरप्लस की वजह से मार्केट फोर्सेस प्राइसेस विल डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगी। और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो फिर उसकी वजह से सप्लाई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगी। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड हम मूव करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ। और प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड हमेशा एक्सपेंड होती है, ये देखिएगा डिमांड एक्सपेंड हो रही है एंड अगेन वी विल रीच टू द इक्विलिब्रियम लेवल। और आपका आंसर कुछ ये होगा, द सरप्लस ऑफ एप्पल्स मे बी लिमिटेड बिकॉज मार्केट फोर्सेस विल मूव द प्राइस टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। मार्केट फोर्सेस क्या करेगी, प्राइस को इक्विलिब्रियम की जाने मूव करेगी। सरप्लस इज ऑलवेज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस सिंस सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, दैट्स कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। दैट लीव्स द सम स्टॉक अनसोल्ड, और कुछ माल बिक नहीं रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टॉक। एज अ रिजल्ट प्राइस विल फॉल, ये रहा प्राइस विल फॉल, causing द डिमांड टू एक्सटेंड, डिमांड एक्सटेंड होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अंटिल प्राइस रीचेज द इक्विलिब्रियम लेवल। और इस तरह आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इन 6 मार्क्स की एलोकेशन क्या और किस तरह से होगी जरा देखिएगा। डायग्राम के यहाँ पे 4 मार्क्स हैं और एनालिसिस के यहाँ पर 2 मार्क्स हैं। डायग्राम के 4 मार्क्स हैं, एनालिसिस के 2 मार्क्स हैं। और डायग्राम जो हमने बनाई है 4 मार्क्स की, इसमें 1 मार्क एक्सेस के हैं जो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस बनाया। 1 मार्क इसमें कर्व्स के हैं जो आपने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाया। 1 मार्क इक्विलिब्रियम और सरप्लस शो करने के, इक्विलिब्रियम लेवल आपने ये शो किया है और आपने यहाँ पे सरप्लस को शो किया है। और 1 मार्क एरो मूवमेंट्स के हैं, यानी एरो की मूवमेंट जो आपने प्राइस की दिखाई है, एरो की मूवमेंट जो आपने सप्लाई के कॉन्ट्रैक्शन की दिखाई है, एरो की मूवमेंट जो आपने डिमांड की एक्सपेंशन की दिखाई है। 2 मार्क्स यहाँ पे एनालिसिस के हैं आपके। एनालिसिस यहाँ पे 1 मार्क यहाँ पे आपको मिल रहा है जहाँ पे आपने शो किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड जो कि एक्सेस सप्लाई। और इसकी फर्दर एनालिसिस आपने क्या शो की है कि प्राइस विल फॉल, डिमांड टू एक्सटेंड एंड सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट।